हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप मंथली पे आउट अपनी एक सैलरी के रूप में आपको मिलता है, आप उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन में वीडियो है। चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपनी मंथली इनकम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। बोर्ड पे अभी मेरे सामने लिखा है आईटी एंड रियल एस्टेट। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आपके आसपास ग्रो करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आईटी उनमें से एक है, रियल एस्टेट उनमें से एक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर उनमें से एक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी को लेके, ईवी सेक्टर इसमें से एक है, हेल्थ केयर, फार्मा, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। एंटरटेनमेंट, मास कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, फार्मा। देखना आपको है कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या कहती है। आज हम दिसंबर 2022 में इस वक्त बैठे हैं और यहाँ से अगर हम बात करें आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल, किस चीज़ में आपको फ्यूचर दिखाई देता है, बस इसी चीज़ को आपने समझना है और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे ईवी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल लगता है, आने वाला फ्यूचर ईवी का है, तो हो सकता है आपकी थिंकिंग या आपकी नॉलेज, आपके बिलीव्स, आपका एक्सपीरियंस इस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करे। हो सकता है आप मुझसे कोई बेहतर जानकारी या बेहतर इंटरेस्ट रखते हो, आप बोलते हो नहीं मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर समझ में आता है, या मुझे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन हमेशा चली आई है, 50 साल बाद भी चलेगी, 100 साल बाद भी चलेगी, लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते रहते हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हो सकता है आपको रियल एस्टेट का सेक्टर समझ में आता हो। टेक्नोलॉजी, फार्मा, आईटी, जो कुछ भी आपको समझ में आता है, कोई एक सेक्टर अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से पूछिए और उसके बारे में कुछ ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिसमें आपने अपनी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करना है। वो कंपनी आपके लिए परफॉर्म करेगी और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने खुद इससे बहुत अच्छी अर्निंग्स अपने लिए बनाई हैं, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप समझना चाहते हैं तो चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर आज हम बात करें एक ज्वेलरी बिज़नेस की या वॉचेस के बिज़नेस की, हम सब एक कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं और हम सब ने इसका नाम कभी ना कभी सुना है, एंड दैट इज़ टाइटन। अब हम सबको पता है कि टाइटन एक जाना माना ब्रांड है। क्या हम कभी टाइटन जितना बड़ा ब्रांड बना पाएंगे? क्या हम कभी इस कंपटीशन में वॉचेस के बिज़नेस को खड़ा कर पाएंगे? क्या हम कभी, टाइटन ज्वेलरी को भी बैक करता है जो कि है तनिष्क, टाटा का प्रोडक्ट है ये टाइटन, क्या हम कभी इतने बड़े बिजनेस एम्पायर में अपना कुछ इनपुट या अपना कुछ होल्डिंग दिखा पाएंगे? इस सब का आंसर है यस। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको डिसाइड करना है। इस बिज़नेस में घुसने के लिए आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए वो है कन्विक्शन। अगर आपका दिल आपसे कहता है कि हाँ मुझे ये स्पेस समझ में आता है, मुझे टाइटन समझ में आता है, मुझे ज्वेलरी समझ में आती है, मुझे घड़ियाँ समझ में आती हैं, मुझे ये मार्केट स्पेस समझ में आता है, तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए और इसके शेयर होल्डर बनने की, बिल्कुल बिना सोचे इसके शेयर होल्डर बनने की कोशिश करिए। आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट को इन्वेस्ट करके 500-700 हज़ार 2,000 रुपये कुछ भी इन्वेस्ट करके आप टाइटन के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इससे हमारी वेल्थ कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आप अगर बैठे बैठे ये सोचते रहेंगे कि कभी मेरे पास करोड़ रुपया होगा तो मैं टाइटन जैसा बिजनेस या ब्रांड बनाने की सोचूंगा या सोचूंगी, कभी मेरे पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़, कोई स्किल्स होंगी
या ये कैसे शुरुआत की होगी। माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत देर हो जाती है। आपके पास जो कुछ है सफिशेंट है, उससे प्लीज़ छोटे छोटे स्टेप लेकर स्टार्ट करिए। टाइटन जितना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपके पास हो सकता है एक्सपर्टीज़, कैपिटल, एक्सपीरियंस, लॉजिस्टिक्स, बहुत कुछ ना हो, लेकिन जो आपके पास है दैट इज़ कन्विक्शन। और उस कन्विक्शन से आप टाइटन के या तनिष्क के या टाटा के शेयर होल्डिंग ज़रूर ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम आप कहेंगे कि 500 रुपये या 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, उससे आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा। आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जानना चाहेंगे, और हो सकता है जैसे ही आपकी वहाँ से अर्निंग्स कुछ आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो, आप और कन्विक्शन के साथ अपनी सेविंग्स को उसमें इन्वेस्ट करते जाएं। इस समय अगर आप सोचते रहेंगे कि जब मेरे पास 100% इनके अकॉर्डिंग एक्सपर्टीज़ आ जाएगा तब मैं ये काम करूँगा, या एक्सपीरियंस या कैपिटल या लॉजिस्टिक्स ये सब कुछ अवेलेबल होंगे तब हम इस काम को स्टार्ट करेंगे या किसी भी बिज़नेस को पकड़ेंगे, बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, अगर आपने एक मूवी भी देखी हो, हर्षद मेहता 1992, उसमें एक बहुत सिंपल सा डायलॉग है, इंडिया पे पैसा लगा दीजिए, इसका भाव बढ़ने वाला है। और ये बिल्कुल सच है। अगर आपको कोई भी स्पेस समझ में आता है, आप बिल्कुल इंडिया पे पैसा लगा दीजिए और इसका भाव डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि जो इंडिया है वो इस समय बहुत तेज़ी से ग्रो करती हुई कंट्री है। एंड अ बिग थैंक यू टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री PM नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय बहुत एफर्ट करते हुए हमारी कंट्री को इस तरह लीड कर रहे हैं कि आज हम एक इस तरह की इकोनॉमी में खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स, सड़कें, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एक पुश तो दिया उन्होंने, रेडी करके दिया। अब आप सोचिए कौन सा सेक्टर इसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, उसके बारे में पढ़िए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और वहाँ से अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना शुरू करिए। किसी और फीडबैक या किसी और एडवाइस के लिए कोई आपका सजेशन हो, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्पेंड वाइजली। बाय बाय फ्रेंड्स।